हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोनों ही जो टॉपिक्स हैं वो कैपिटल फॉर्मेशन से हैं, यानी दो राज्य हैं जिनकी नई राजधानियां बनाई गई हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए गाइस, वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले हम गाइस बात करेंगे गैरसैंण के बारे में। गाइस, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड विधानमंडल ने अभी बनाया है। उत्तराखंड विधानमंडल ने बोला है कि आने वाला बजट 2020-21 जो है वो गैरसैंण में ही आयोजित किया जाएगा। गाइस, गैरसैंण जो है उत्तराखंड के बाकी एरिया से काफ़ी जो उपेक्षित एरिया रहा है, ठीक है। यहाँ का विकास भी प्रशासनिक दृष्टि से काफ़ी निम्न स्तर पे। तो जब अगर ये गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या है, प्रशासनिक डेवलपमेंट जो है, प्रशासनिक जो ऑफिसेज हैं वो खुलना शुरू होंगे और वहाँ के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अगर गाइज हम और बात करें गैरसैंण के बारे में और उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके पास में अपनी कोई भी परमानेंट कैपिटल नहीं है, यानी कोई स्थायी राजधानी नहीं है। अभी भी उसके पास में क्या है, अस्थायी राजधानी है जो देहरादून है, ठीक है। लगभग 20 सालों से उसके पास कोई स्थायी राजधानी नहीं है। तो गाइज, दीर्घकालीन राजधानी जो गैरसैंण बनने के बाद में अभी इसकी जो भावना है वो भी प्रबल बलवती हो गई है कि उसमें एक स्थायी राजधानी का विकास भी किया जाएगा। तो ये गाइज आपके गैरसैंण के बारे में था। अगर हम बात करें आपके पास में गैरसैंण की, तो ये उत्तराखंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मसूरी जो लवासना है आपके पास में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए एकेडमी है। तो वहाँ पे ही उसके पास ही लगभग उससे अगर हम बात करें तो लगभग 8 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पे ये गैरसैंण के बारे में था विशेष तौर पे। अब हम गाइस बात करेंगे आपके पास में आंध्र प्रदेश के बारे में। तो गाइस, आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल हैं। भारत में पहला स्टेट है जिसकी क्या है, 3 कैपिटल हैं। तीनों कैपिटलों को क्या है, उसके कार्यों के हिसाब से बांटा गया है। अगर हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव कैपिटल की, यानी कार्यकारी राजधानी की बात करेंगे, तो वो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश की। अगर गाइस बात करेंगे हम लोग लेजिस्लेटिव कैपिटल के बारे में, यानी जो विधायी राजधानी है वो होगी इसकी अमरावती में, जो नई राजधानी अभी बनाई गई है। और गाइस, अगर बात करेंगे जुडिशियल कैपिटल के बारे में, यानी न्यायिक राजधानी की बात करेंगे, तो वो कुरनूल में। कुरनूल गाइस एक सोलर पावर प्लांट के लिए भी फेमस है। 1000 मेगावाट का यहाँ पे कुरनूल में एक पावर प्लांट है जो काफ़ी फेमस है। कुरनूल हिस्टोरिक साइट भी है। अगर हम बात करेंगे, प्री हिस्टोरिक साइट भी है कुरनूल, जहाँ से तमाम तरह के जो एक्सकेवेशंस हैं वो हुए हैं और कई सारे एविडेंसेस वहाँ से मिले। कई ये तीनों राजधानियाँ ये क्या है, एक बिल के थ्रू लेके आई गई हैं। और बिल का नाम है आपके पास आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020। यानी आंध्र प्रदेश का जो विकेंद्रीकरण है और सभी क्षेत्रों का एक्सक्लूसिव विकास से रिलेटेड ये बिल लेके आया गया था। कई तात्पर्य ये है इसका कि अगर ये राजधानियाँ अलग अलग एरियाज में आएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, प्रशासन का तमाम तरह का जो डेवलपमेंट है, आसपास के एरियाज हैं वहाँ पे तमाम तरह के ऑफिसेस हैं वो डेवलप होंगे और इससे उस पर्टिकुलर रीजन्स का क्या होगा, विकास होगा। तो गाइस, इस तरह से जो पावर का जो सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी एक एरिया में राजधानी होती है तो सारे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, तमाम तरह के हाई कमिश्नर से रिलेटेड ऑफिसेज होते हैं या और विदेशों से जो भी संबंध रखने वाले लोग होते हैं, तो उनके ऑफिसेज उसके आसपास ही होते हैं। तो उस एरिया का सिर्फ एक ही एरिया का विकास होता है। अगर राजधानियों की कैपिटल अलग अलग रहेगी आपके पास में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पर्टिकुलर अगर हम इस 3 एरियाज़ की बात करें तो इनका ही पर्टिकुलर क्या है, एक विशेष तौर पे विकास होगा। तो गाइज, आंध्र प्रदेश ने एक और एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है, क्योंकि गाइज आपको पता है आंध्र प्रदेश में क्या है, विधान परिषद भी है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश या उसको ख़त्म करने का प्रस्ताव भी आंध्र प्रदेश जो है विधानमंडल है उसने केंद्र सरकार को भेजा है। तो ये क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा गाइज, इससे जो है पावर का जो सेंट्रलाइजेशन था वो ख़त्म होगा, ठीक है ना। और एक जो सर्वांगीण विकास है, ठीक है ना, सभी क्षेत्रों का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो इससे सुनिश्चित होगा। हर किसी तक क्या है, जो उसका जो फ़ायदा है प्रशासन का वो पहुंच पाएगा। अब गाइज हम बात करते हैं इससे अलग एक टॉपिक के बारे में। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को और हमारी केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो ब्रांच है, अगर हम बात करें एक ब्रांच की, तो वो ब्रांच है वो दिल्ली से बाहर खोलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और तमाम तरह के
चाहे वो कैसा भी केस हो, वो सब दिल्ली की तरफ ही दौड़ते हैं, ठीक है? चाहे कोई भी काम हो, सब दिल्ली की तरफ दौड़ते हैं। तो अगर दिल्ली से बाहर सुप्रीम कोर्ट की बेंच होंगी 1, 2, 4, तो उससे क्या होगा, दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट है, उस पे बर्डन है वो कम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड ही बहुत मैटर्स होते हैं। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात ये हुई, तो दिल्ली हाई कोर्ट को भी अगर हो सकता है तो उसको दिल्ली से बाहर कहीं पे भी, ठीक है? अगर हम बात करें आपके पास में संसद की, तो संसद को भी अपने जो सत्र हैं, ठीक है ना, वो रेगुलर सिर्फ सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर बहुत अच्छे एरियाज हैं, शांतिपूर्ण हैं और काफ़ी पिछड़े हुए एरिया हैं, जहाँ पे संसद की जो कार्रवाइयाँ वो होनी चाहिए, सो दैट कि वहाँ पे उस एरिया का, उस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास हो पाए। क्योंकि अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, तो उस क्षेत्र का ऑटोमेटिकली विकास होना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मुझे लगता है आपको सपोर्ट करने चाहिए और सरकार को इसके लिए जो कमेंट हैं और उन तक हमारी जो सुझाव है वो सरकार तक पहुंचने चाहिए, सो दैट कि लोगों को फ़ायदा मिले। और जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन की समस्या है, दिल्ली में जो ट्रैफिक की समस्या है, दिल्ली में अदर जो चीज़ें हैं, प्रशासन की दिक्कत जो आम लोगों को, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर आता है, किसी भी तरह का कोई वीवीआईपी निकलता है, तो उससे आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वो सारी समस्याएं ना आए, वो सारी समस्याएं कम हों, उसके लिए पार्लियामेंट की कार्रवाइयाँ और सुप्रीम कोर्ट की जो ब्रांच हैं वो दिल्ली से बाहर होनी चाहिए। ये मेरा एक सुझाव था। आपको कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।